हेलो माय यूट्यूब लर्नर्स फ्रेंड्स, क्या आप भी उनमें से हैं जो नए शब्दों को याद करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि वो जो ट्रिकी वाले वर्ड्स होते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो हमें कभी याद नहीं होते, वो हमेशा के लिए याद हो जाए? आप बिल्कुल ठीक वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको वर्ड्स को याद करने की ऐसी टेक्निक्स बताने वाली हूँ जिससे आप उस वर्ड को आई एम श्योर कभी नहीं भूल पाएंगे। जी हाँ। और मजे की बात यह है कि आपको वर्ड्स लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहां पर आपको मगअप करने की जरूरत पड़ सकती है, बट मोस्टली वर्ड्स आप इन टेक्निक्स के थ्रू याद करके कभी नहीं भूलेंगे और सही समय पे उन्हें यूज भी कर पाएंगे। बट इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही साइंटिफिक प्रूवन टेक्निक्स बताने वाली हूँ वर्ड्स को याद करने के लिए और उन्हें रिकॉल करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली टेक्निक से। बट उससे पहले चलिए देखते हैं कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप क्या क्या चीजें सीख पाएंगे। नंबर वन, आप सीख पाएंगे कि कैसे वर्ड्स को याद रखें और उन्हें रिटेन करें। नंबर टू, टेक्निक्स जो बहुत ही पावरफुल है, साइंटिफिक हैं उन वर्ड्स को याद करने के लिए। और एट द एंड आप ये भी सीखेंगे कि उन टेक्निक्स को यूज करने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए सो दैट आप भी इन टेक्निक्स को यूज करके हमेशा के लिए आपके सामने आए हुए वर्ड को याद रख पाए। तो सबसे पहली जो टेक्निक है वो है द पावर ऑफ निमोनिक्स। नाउ निमोनिक्स एग्जैक्टली क्या होता है, आइए चलिए समझते हैं। सबसे पहले निमोनिक्स बेसिकली आपके दिमाग में जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, जो आपको नहीं दिख रही हैं, ठीक है, जो शेपलेस, जो आपके दिमाग में आइडियाज हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करता है, उनको चेंज करता है कंक्रीट एंड विविड पिक्चर में। मतलब एक क्लियर आइडिया आपको मिलता है यूजिंग निमोनिक्स। अगर नहीं समझ आया है, डोंट वरी, एग्जांपल से अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बेसिकली जब आप निमोनिक्स यूज कर रहे होते हैं तो आप अपने दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं, एक पिक्चर बना रहे होते हैं। और हम सभी को पता है कि सबसे बेस्ट लर्निंग होती है अगर वो पिक्चर या इमेजेस के थ्रू हो, ठीक है। अब हर समय किसी वर्ड का इमेज आपके सामने तो नहीं आ सकता, बट आप निमोनिक्स के थ्रू उस वर्ड से रिलेटेड या तो पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है, या फिर आप राइम्स वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अब निमोनिक्स बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि पहला जो निमोनिक्स का टाइप होता है वो होता है एक्रोनिम। सो फ्रेंड्स, एक्रोनिम क्या है चलिए समझते हैं। ये बहुत ही पावरफुल और साइंटिफिक टेक्निक है किसी भी शब्द को या किसी भी वर्ड को याद करने की। इसमें होता ये है कि हम कुछ भी आइडिया या कोई भी थॉट अगर याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके फर्स्ट लेटर से एक नया वर्ड क्रिएट कर लेते हैं, और जब कभी भी हम उस थॉट या उस आइडिया को रिकॉल करते हैं तो हम उस नए वर्ड को याद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्लैनेट्स के नेम याद करने हैं, बचपन में हम सभी ने याद किया है, तो जनरली हम उसे मगअप करने की कोशिश करते हैं और अडल्टहुड तक हम प्लैनेट्स के नेम भूल जाते हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को प्लैनेट्स का सही सीक्वेंस नहीं आता होगा, बट अगर हम एक्रोनिम अप्लाई करें तो प्लैनेट्स के नेम आई एम श्योर आप कभी नहीं भूलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी प्लैनेट्स के फर्स्ट लेटर को ले लीजिए, जैसे कि आप एक एक्रोनिम बनाइए एम वेम जेसन। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस एक्रोनिम के थ्रू आप प्लैनेट्स के नेम कभी नहीं भूलेंगे। आप अपने तरीके से अपने लेवल पे एक्रोनिम्स क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरा क्रिएट किया हुआ एक्रोनिम है। इसी तरह से बचपन में हम सभी ने रेनबो के कलर्स को याद करने की कोशिश की होगी और फर्स्ट लेटर उठाया होगा जो विब ग्योर बना, ठीक है, जो बहुत ही फेमस एक्रोनिम है। इसी तरह से आप बहुत सारे एक्रोनिम क्रिएट कर सकते हैं अगर कुछ भी आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ
आज की टेक्निक्स आपको सिर्फ वर्ड्स याद करने में हेल्प नहीं करेंगी। किसी भी तरह का आइडिया, कोई भी सब्जेक्ट है, आप कुछ भी याद करना चाहते हैं, इन टेक्निक्स को अप्लाई करके दिखेगा, आई एम श्योर आप कभी नहीं भूलेंगे। नाउ दूसरी जो टेक्निक्स है निमोनिक्स की, विजुअलाइजेशन। नाउ विजुअल मतलब पिक्चर, ठीक है। कोई भी वर्ड आपके सामने अगर आता है, तो अगर आप उस वर्ड से रिलेटेड कोई पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट कर लें, बना लें, तो आप उस वर्ड को कभी नहीं भूल सकते। और इंटरेस्टिंग है कि आपको वर्ड्स लर्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब कभी भी वर्ड आपके सामने आएगा या आप पढ़ रहे हैं या आप यूज करना चाहते हैं, तो आप उसे इजीली रिटेन कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, एक वर्ड लेते हैं टेसिटर्न। अब टेसिटर्न का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, शाय होता है, ये तो मीनिंग था। बट इस वर्ड को हमेशा के लिए याद रखूं, इसके लिए मैं एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करती हूँ ना। टेसिटर्न को आप टर्टल से एसोसिएट कीजिए। अब आपको पता है टर्टल एक बहुत ही शांत और शर्मीला प्राणी है ना? तो आप टेसिटर्न को टर्टल से एसोसिएट करके कभी भी इस वर्ड को भूलेंगे नहीं। नाउ फ्रेंड्स, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, मैम इतने सारे वर्ड्स हैं, सब पे अगर हम निमोनिक्स लगाने बैठेंगे, इतने में तो वर्ड्स याद हो जाएंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक है। तो निमोनिक्स लगाने की जरूरत कहां पर पड़ती है? बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप हर वर्ड को निमोनिक्स के थ्रू याद करें, ठीक है। जब कभी भी आप वर्ड्स लर्न कर रहे हैं और आपको वर्ड नहीं याद हो रहा, आपने बहुत कोशिश की, तो वहां पर निमोनिक्स लगाइए। और निमोनिक्स बहुत ही वास्ट है, मतलब आप अपने निमोनिक्स क्रिएट कर सकते हैं। हर पर्सन अपना निमोनिक्स अपने तरीके से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप किसी बुक में लिखी हुई या किसी गूगल से मिली हुई निमोनिक्स को यूज करें। नाउ नेक्स्ट जो टेक्निक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और अपना सपोर्ट दीजिए। मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूव।